दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कोक स्टूडियो के ब्लॉकबस्टर गाने में फेमस होने वाली ये बच्ची कौन है और ये इस गाने में आई कैसे थी? और क्या आपको पता है कि आई मीम वाला ये लड़का कौन है और ये मीम कैसे क्रिएट हुई? प्लस क्या आप जानते हैं कि सिंगिंग के दौरान हंस हंस कर वायरल होने वाला ये बंदा कौन है और अब ये क्या करता है? वेल आज की इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेट पर वायरल होने वाले ऑर्डिनरी लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। आई मीम दोस्तों इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक पर चाहे कोई भी फनी वीडियो देख ली जाए, इसमें ये बच्चा जरूर नजर आता है। असल में इस बच्चे का कंफ्यूज्ड रिएक्शन इतना फनी था कि ये मीम की दुनिया का हीरो बन गया। लेकिन क्या आपको पता है कि ये लड़का कौन है और ये मीम किस तरह क्रिएट हुई थी? दरअसल ये वीडियो लाइव सिटीज न्यूज चैनल के एक रिपोर्टर ने बनाई थी। 2022 में ये रिपोर्टर बिहार में स्कूल के कुछ बच्चों का इंटरव्यू कर रहा था, तो आदित्य नाम का ये लड़का भी वहां पर आ गया। रिपोर्टर ने पहले इसका नाम और इसकी क्लास पूछी, तो इसने बताया कि इसका नाम आदित्य कुमार है और ये 6th क्लास में पढ़ता है। इसके बाद जब रिपोर्टर ने इससे फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछा तो ये बच्चा कंफ्यूज हो गया और उसी वक्त इसने ये आई का रिएक्शन दिया था। वेल ये फनी रिएक्शन तो वायरल मीम बना ही था, लेकिन मजे की बात ये है कि इस लड़के का ये पूरा इंटरव्यू ही इतना फनी था कि इसका एक एक आंसर मीम बन सकता था। फॉर एग्जाम्पल इसका फेवरेट सब्जेक्ट बैंगन था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम मोदी सरकार और इंग्लिश की पोएम 55 होती है। खैर इस फनी इंटरव्यू के बाद ये बच्चा इंटरनेट से गायब हो गया और दोबारा किसी वीडियो में नजर नहीं आया। वैसे तो इसकी मीम अभी भी फनी वीडियोस में यूज हो रही है, लेकिन ये खुद कहाँ है ये बात कोई नहीं जानता। एनीवेज फनी इंटरव्यू का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो इस वायरल लड़के की पूरी वीडियो को देख सकते हैं। क्लास में तुम पढ़ते हो, नाम बताओ। हाँ आदित्य कुमार 6th क्लास में पढ़ते हैं। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? आए? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। पोयम याद है इंग्लिश का? यस। हाँ। कौन पोयम याद है? 55 50 55 का ये स्पेलिंग याद है अभी। प्राइम मिनिस्टर का पूरा नाम, प्रधानमंत्री का? मोदी सरकार। कोक स्टूडियो गर्ल दोस्तों 25 मई को कोक स्टूडियो के सीजन 15 में एक गाना रिलीज किया गया जिसका नाम ब्लॉकबस्टर था। ये गाना इतना वायरल हुआ कि इसने रिलीज होते ही इंटरनेट पर धूम मचा दी थी। लेकिन असल में इस सॉन्ग के अंदर एक छोटी सी बच्ची थी जो कि इंटरनेट सेंसेशन बन गई। इस देसी लड़की के कॉन्फिडेंस और स्टाइल ने सबको हैरान कर दिया और ये वायरल हो गई। वैसे तो इस बच्ची को पूरे पाकिस्तान ने एक ना एक बार जरूर देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लड़की है कौन और इस गाने में आई कैसे थी? वेल कोक स्टूडियो ने इस गाने के लिए गौरी ग्रुप को हायर किया था। गौरी ग्रुप में एक सिंगर लेडी थी जो कि गाने की प्रैक्टिस के लिए अपने बच्चों को भी साथ लाती थी। इनमें एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम सबा हसन था और एक 6 महीने का छोटा सा उसका भाई था। इस बच्ची की माँ कोक स्टूडियो के गाने की प्रैक्टिस करती है और ये छोटी बच्ची अपने भाई को वहां पर खिलाती रहती थी। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान इस सॉन्ग के डायरेक्टर जिनका नाम जुल्फी था, इन्होंने नोट किया कि ये बच्ची अपने भाई को सुला रही थी और इसे कह रही थी वे क्यूटी तेनू में समझा रिया छोड़ दे फनकारियां। डायरेक्टर को इस बच्ची की आवाज और ये जुमला इतना पसंद आया कि इन्होंने उसी वक्त सबा को गाने में ऐड करने का फैसला कर लिया। जब इस गाने की रिकॉर्डिंग और शूटिंग हो रही थी तो इस बच्ची के कॉन्फिडेंस ने सारी टीम को हैरान कर दिया था। इवन जब ये रिलीज हुआ तो इसने इंटरनेट पर आग लगा दी। बहरहाल जो भी हो, ये बच्ची वाकई में बहुत टैलेंटेड है। फिर मेरा बॉल आएगा, फिर मम्मा का आएगा, फिर रक्षा आएगा, हम आगे जाएंगे, फिर मेरा बॉल आएगा, फिर अरब आइडल लाफ दोस्तों जब से सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ है तब से ही ये वीडियो लोगों को हंसाती आ रही है। 2013 में अरब आइडल पर एक लड़का आया था जिसकी हंसी ने पूरी दुनिया को हंसा दिया था। अपनी तरफ से तो ये बंदा अरब आइडल में गाना गाने आया था, लेकिन इस बेचारे की हंसी रुकती ही नहीं थी और ये इंटरनेट की सबसे फनी वीडियो बन गई। इवन आज भी इस वीडियो को जितनी बार भी देखा जाए बंदा हंसे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लड़का है कौन और अब क्या करता है? वेल इस लेजेंड का असल नाम नबील सिब्ती है और ये बंदा मोरक्को में रहता है। 2013 में जब ये इंटरनेट पर वायरल हुआ था तो इसके बाद ये सोशल मीडिया से अचानक गायब हो गया था। कोई नहीं जानता था कि ये कौन था और कहां चला गया। लेकिन फिर 2019 में नबील ने यूट्यूब और टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाया और अपनी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट की। इसने अपनी वायरल वीडियो की पिक्चर फ्रेम करवाई ताकि सबको पता चल सके कि ये आखिर है कौन। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 2013 में ये बंदा जो गाना गाने आया था वो
उस वक्त इनकम्प्लीट रह गया था, तो इसी के लिए एक अरब शो में रिसेंटली इसे दोबारा इनवाइट किया गया ताकि दुनिया को पता चल सके कि ये बेचारा उस ऑडिशन में कौन सा गाना गाना चाहता था जो ये कंप्लीट ही नहीं कर पाया था। मजे की बात ये है कि जब 10 साल बाद इस शो में नबील ने दोबारा वही गाना गाया तो दोबारा से सबकी हंसी निकल गई। खैर 10 साल गुजरने के बावजूद आज भी नबील इंटरनेट पर काफी फेमस है। इसके टिकटॉक पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और ये ऑलमोस्ट डेली वीडियोस बनाकर अपलोड करता है। हैरानगी की बात ये है कि 10 साल गुजरने के बावजूद भी ये बंदा बिल्कुल चेंज नहीं हुआ और बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। बहरहाल जो भी हो, इसकी ये फनी वीडियो कभी पुरानी नहीं हो सकती। وانتي اللي بغيتي مشيانو कैमरामैन जल्दी फोकस करो। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। दोस्तों अगर आपने ये ऑडियो पहले भी कभी सुनी है तो आप मीम्स के शौकीन हैं। ये वॉइस रिसेंटली ही इंटरनेट पर वायरल हुई थी और लिटरली हर बंदे ने ही इस पर एक ना एक वीडियो जरूर बनाई है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो या जल्दी वहां से हटो, ये दोनों ही वॉइसेस मीम्स मटेरियल हैं। पर क्या आपको पता है कि ये आवाज है किसकी और ये वायरल कैसे हुई? वेल ये फेमस आवाज रोहित सिंह नाम के इस बंदे की है जिसका ताल्लुक बिहार से है। रोहित सोशल मीडिया पर फनी वीडियोस अपलोड करता था लेकिन इसे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। एक दिन ये अपने दोस्तों के साथ अनाउंसमेंट माइक पकड़कर एक फनी वीडियो बनाने के लिए ग्राउंड में पहुंच गया। असल में ये कमेंटेटर बना होता है जो बुनियान पहनकर ग्राउंड के अंदर मैच की कमेंट्री कर रहा होता है। इस फनी कमेंट्री के दौरान ये कैमरामैन को फोकस करने के लिए कहता है, लेकिन क्योंकि ये बंदा पुलिस अनाउंसमेंट माइक से बोलता है तो इसकी आवाज इतनी फनी होती है कि सुनकर मजा आ जाता है। ये वीडियो खुद इतनी फनी नहीं थी जितनी फनी इसकी आवाज हो गई। इंटरनेट पर अपलोड होने के बाद ये वीडियो मीमर्स के हाथ लग गई और फिर तो ये बंदा इंटरनेट सेंसेशन बन गया। वेल आप में से किस किस ने इस वॉइस की मीम देखी है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आज इंडिया के सबसे बड़ा ग्राउंड पे हम लोग आ चुके हैं। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। कैमरामैन के सामने रहो, तुम लोग दर्शक जितने भी हैं कैमरामैन के सामने रहो, जल्दी वहां पे हटो, तुम लोग अपने अपने बाउंड्री पे रहो। दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फनी वीडियोस देखते हैं तो आप इस मीम को जानते होंगे। ये मीम डिसअपॉइंटमेंट सीन के लिए यूज की जाती है। इसमें एक पाकिस्तानी क्रिकेट फैन अपनी टीम से बड़ा ही डिसअपॉइंटेड होता है और इसका रिएक्शन इतना जेन्युइन था कि इसकी वीडियो इंटरनेट पर इमीडिएटली वायरल हो गई थी। पर क्या आपको पता है कि ये भाई असल में है कौन? असल में 2019 में वर्ल्ड कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था। मैच के दौरान जब वहाब बॉलिंग कर रहे थे तो अजहर अली से कैच मिस हो गया था जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम हार गई थी। इस इजी कैच मिस को देखकर ये भाई शदीद डिसअपॉइंट हुए और एंग्री फेस रिएक्शन दिया। इनका नाम मोहम्मद सारिम अख्तर है और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत बड़े फैन हैं। वैसे तो ये पाकिस्तानी हैं लेकिन ये लंदन में रहते हैं। इंटरनेट पर फेमस होने के बाद अब सारिम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी ही मीम्स शेयर करते हैं। इनके इस डिसअपॉइंटिंग फेस पर जो मीम्स बनाई जाती हैं सारिम ना सिर्फ खुद इन्हें देखते हैं बल्कि सारी दुनिया के साथ शेयर भी करते हैं। एनीवे जो भी हो, इनका ये रिएक्शन वाकई में प्राइसलेस था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।